सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ज्ञान का सागर सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा हम बच्चों को आज कह रहे हैं, तुम्हें इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही उत्तम से उत्तम पुरुष बनना है। सबसे उत्तम पुरुष यह लक्ष्मी नारायण है। साथ में बाबा पूछ रहे हैं, तुम बच्चे बाप के साथ साथ कौन सा एक गुप्त कार्य कर रहे हो? बाबा कहते हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म और देवी राजधानी की स्थापना। तुम बाप के साथ गुप्त रूप से यह कार्य कर रहे हो। बाप बागवान है जो आकर कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बना रहे हैं। उस बगीचे में कोई भी खौफनाक दुख देने वाली चीज़ें होती नहीं। साथ ही बाबा बहुत प्यारा सा गीत याद किए हैं, आखिर वो दिन आया जिस दिन की इंतजार था। बाबा कहते हैं, रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। समझाएंगे तो जरूर शरीर द्वारा। आत्मा शरीर बगैर कोई भी कार्य कर नहीं सकती। रूहानी बाप को भी एक ही बार पुरुषोत्तम संगम पर शरीर लेना पड़ता है। बाबा कहते हैं, यह संगम युग भी है, इनको पुरुषोत्तम युग भी कहेंगे। इस संगम युग में बाद में फिर इस संगम युग में हम पुरुषार्थ करते हैं, बाद में फिर सतयुग आता है। सतयुग को भी पुरुषोत्तम युग कहेंगे क्योंकि बाप आकर स्थापना भी पुरुषोत्तम युग की करते हैं। संगम युग पर आते हैं तो जरूर वो भी पुरुषोत्तम संगम युग हुआ। यहाँ ही बच्चों को पुरुषोत्तम बनाते हैं। फिर तुम पुरुषोत्तम नई दुनिया में रहते हो। पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम से उत्तम, मतलब पुरुष ये राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण है। ये ज्ञान भी तुमको है और धर्म वाले भी मानेंगे बराबर। यह हेवन का मालिक है। भारत की बड़ी भारी महिमा है, परंतु भारतवासी खुद नहीं जानते। कहते भी है ना, फलाना स्वर्गवासी हुआ, परंतु स्वर्ग क्या चीज है यह समझते नहीं। आप ही सिद्धि करते हैं, स्वर्ग गया इसका मतलब नरक में था। भाई कोई शरीर छोड़ता तो क्या बोलते हैं, स्वर्ग गया, इसका मतलब वो नरक में था। तो वो नरक में था तो हम भी नरक में हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि हम नरक में हैं। हेवन तो तब हो जब बाप मतलब परमात्मा भगवान जब स्थापना करें। ये तो नई दुनिया को ही कहा जाता है। दो चीजें हैं ना, स्वर्ग और नरक। मनुष्य तो स्वर्ग को लाखों वर्ष कह देते हैं। तुम बच्चे समझते हो कल स्वर्ग था, इन्हों की राजाई थी, फिर बाप से बरसा ले रहे हैं। बाप कहते हैं, मीठे लाडले बच्चे तुम्हारी आत्मा पतित है, इसलिए हेल में ही कहते भी हैं। अभी कलयुग के 40,000 वर्ष बाकी है। भाई 40,000 वर्ष बाकी है। एक साल में कितनी संख्या बढ़ रहा है। अगर 40,000 वर्ष होगा तो कितने करोड़ों हो जाएंगे। हाँ 800 करोड़ अभी हैं। कितनी प्रॉब्लम है दुनिया में। तो बाबा कहते हैं, पिछाड़ी में जब आग लगेगी तो ये सब खत्म हो जाएंगे। तुम्हारी प्रीत बुद्धि है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जितना प्रीत बुद्धि होगी उतना ऊंच पद पाएंगे। तो बाबा कहते हैं, लाडले बच्चे, ओ मीठे लाडले बच्चे, तुम्हारी आत्मा पतित है, इसलिए हेल में ही है। कहते भी हैं अभी कलयुग के 40,000 वर्ष बाकी हैं। तो जरूर कलयुगवासी कहेंगे ना, पुरानी दुनिया तो है ना। मनुष्य विचारे घोर अंधियारे में है। पिछाड़ी में जब आग लगेगी तो ये सब खत्म हो जाएंगे। तुम्हारी प्रीत बुद्धि है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जितना प्रीत बुद्धि होगी उतना ऊंच पद पाएंगे। सवेरे उठकर बहुत प्यार से बाप को याद करना है।
भल प्रेम के आंसू भी आए, क्योंकि बहुत समय के बाद बाप आकर मिले हैं। बाबा, आप आकर हमको दुखों से छुड़ाते हो। हम विषय सागर में गोते खाते कितने दुखी होते आए हैं। अभी यह है रौरव नर्क। अभी तुमको बाबा ने सारे चक्र का राज समझाया है। मूल वतन क्या है वो भी आकर बताया है। पहले तुम नहीं जानते थे। इसको कहते ही है कांटों का जंगल। स्वर्ग कहा जाता है गार्डन ऑफ अल्लाह, फूलों का बगीचा। बाप को बागबान भी कहते हैं ना। तुमको फूल से फिर कांटा कौन बनाते हैं? रावण, तुम बच्चे समझते हो भारत फूलों का बगीचा था, अब जंगल है। जंगल में जानवर बिच्छू आदि रहते हैं। सतयुग में कोई खफनाक जानवर आदि होते नहीं। शास्त्र में तो बहुत बातें लिख दी हैं। श्री कृष्ण को सर्प ने डसा, यह हुआ। श्री कृष्ण को फिर द्वापर में ले गए हैं। बाप ने समझाया है भक्ति बिल्कुल अलग चीज है। ज्ञान सागर एक ही बाप है। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर ज्ञान के सागर हैं, नहीं। पतित पावन एक ही ज्ञान सागर को कहेंगे। ज्ञान से ही मनुष्य की सद्गति होती है। सद्गति के स्थान हैं दो, मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम। अभी तुम बच्चे जानते हो यह राजधानी स्थापना हो रही है। परंतु गुप्त बाप ही आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं तो सब अपनी अपनी मनुष्य चोले में आते हैं। बाप कहते हैं तुम्हारा कल्याण है ही एक बात में। बाप को याद करो, मन मना भाव, बस बाप का बच्चा बना। बच्चे को वर्षा अंडरस्टूड है। अल्फ को याद किया तो वर्षा जरूर है। सत्य की नई दुनिया का, इस पति दुनिया का विनाश भी जरूर होना ही है। अमरपुरी में जाना ही है। अमरनाथ तुम पार्वतियों को अमर कथा सुना रहे हैं। तीर्थों पर कितने मनुष्य जाते हैं, अमरनाथ पर कितने जाते हैं? वहां है कुछ भी नहीं, सब है ठगी। सच की रत्ती भी नहीं। गाया भी जाता है, झूठी काया झूठी माया। इसका भी अर्थ होना चाहिए। यह है ही झूठ। यह भी ज्ञान की बातें हैं। ऐसे नहीं कि ग्लास को ग्लास कहना झूठ है। बाकी बाप के बारे में जो कुछ बोलते हैं वो झूठ बोलते हैं। सोच, जो भी सच बोलने वाला है वो एक ही बाप है। अभी तुम जानते हो बाबा आकर सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। बाप कहते हैं अब बड़े बड़ी दुकान निकालो, ये एक ही तुम्हारा सच्चा दुकान है। तुम सच्ची दुकान खोलते हो। बड़े बड़े सन्यासियों के बड़े बड़े दुकान होते हैं, जहां बड़े बड़े मनुष्य जाते हैं। तुम भी बड़े बड़े सेंटर खोलो। भक्ति मार्ग की सामग्री बिल्कुल अलग है। ऐसे नहीं कहेंगे कि भक्ति शुरू से ही चली आई है, नहीं। ज्ञान से ही होती है सद्गति अर्थात दिन। तो आज बाबा हम बच्चों को जीवन में धारणा के लिए कहते हैं अपना ईश्वरीय, अपनी रूहानी बर्थडे मनाना। रूहानी कनेक्शन रखना है, ब्लड कनेक्शन नहीं। आसुरी जिस्मानी बर्थडे भी कैंसिल, वो फिर भी याद ना आए। अपना बैग वैगेज भविष्य के लिए तैयार करना है। अपने पैसे भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में सफल करने। अपने पुरुषार्थ से अपने को राज तिलक देना है। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, स्नेह और सहयोग की विधि द्वारा सहज योगी भव। बाप दादा को बच्चों का स्नेह ही पसंद है। जो यज्ञ स्नेही और सहयोगी बनते हैं वो सहजयोगी स्वतः बन जाते हैं। सहयोग सहयोग है। दिल वाला बाप को दिल का स्नेह और दिल का सहयोग ही प्रिय है। छोटी दिल वाला माना छोटी दिल वाले जो छोटा सौदा कर खुश हो जाते हैं, बड़ी दिल वाले बेहद का सौदा करते हैं। वैल्यू स्नेह की है, चीज की नहीं। इसलिए सुदामा के कच्चे चावल गाए हुए हैं।
वैसे भल कोई कितना भी याद दे, लेकिन स्नेह नहीं तो जमा नहीं होता। स्नेह से थोड़ा भी जमा करते तो वो पदम हो जाता है। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन देते हैं, समय और शक्ति व्यर्थ न जाए, इसके लिए पहले सोचो, पीछे करो। अब एक इशारे में बाबा कह रहे हैं, बाप दादा बच्चों को विशेष इशारा दे रहे हैं, बच्चे अब तीव्र पुरुषार्थ की लगन की अग्नि रूप में लाओ, ज्वालामुखी बनो। जब भी मन के संबंध संपर्क के हिसाब किताब रहे हुए हैं, उन्हें ज्वाला स्वरूप की याद से भस्म करो। तो आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं सहजयोगी आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर अनुभव करना है कि सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।